प्रचार के साथ अपयश भी आने लगती है। और ये बात कुछ नई नहीं है, मतलब कुछ बड़ी बात नहीं है। ये सब कुछ तो होता ही रहता है। जिसके पास यश आता है उसके पास अपयश ऐसे 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 करके जल्दी जल्दी आ जाती है, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो एक बार वो कुएं से पानी निकाल रहे थे और उनकी मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु। अभी मैं मृत्यु बोल रहा हूँ, आगे कुछ सेंटेंस चेंज होगा, सो इस चीज को ध्यान से सुनिए। तो उस वक्त सब लोग फैलाने लगे, अरे ये तो भगवान का भजन करता था, भगवान का भक्त था, इसकी अकाल मृत्यु कैसे हो सकती है? भगवान के भजन करने वाले के अकाल मृत्यु ये कैसे हो सकती है? इसका मतलब भगवान नहीं है, या फिर ये ढोंगी था। जो अच्छी चीज है ना वो जल्दी नहीं फैलती, पर जो बुरी चीज है हर जगह फैल जाती है। हमेशा देखना, आपने दुनिया के लिए सब कुछ कर दिया हो, सब कुछ कर दिया है, आपके संबंधियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपनी पति पत्नी के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने जितने भी जो आप गिन सकते हैं गिन लीजिए, सब कुछ कर दिया हो, आपको कुछ नजर नहीं आएंगे। जब आप सामने वाले ने कुछ गलत कर दिया, कुछ बुरा कर दिया, उसको आप ऐसे झपट लोगे ना बिल्ली के जैसे, उफ, मतलब क्या चीज है, मुझे समझ नहीं आया आज तक। लोगों के लिए लाख अच्छाई करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक कहीं आपको गलती दिख गई ना, ओ माय गॉड, उसको मतलब गांठ बांध के दुनिया भर फेंक दो। आपको ये कभी दुनिया में समझ नहीं आएगा, सामने वाला सीधी सादी है, सरल है, भगवान का भक्त है, भजन करती है, अच्छी बातें करती है, सम्मान करती है, सत्य बोलती है, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। उसके अंदर एक छोटा सा दुर्गुण अगर आपने देख लिया ना, आप तो झपट लोगे, ओ माय गॉड, ऐसे झपटोगे कि उसको मतलब आप छोड़ना ही नहीं चाहोगे, झपट 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 कर क्या पता नहीं कर दोगे। ये सारी चीजें संसार की। तो कृष्णदास ने पूरे दुनिया को भजन दिया, साधन दिया, वेश्या तक को भगवान का भक्त बना दिया। पता नहीं क्या क्या उन्होंने भगवान के नियम में, भगवान के लिए, भक्तों के लिए, दुनिया भर के लिए किया। परंतु आज जब उनकी मृत्यु हो गई, लोगों को पता भी नहीं है क्या हुआ है, रीजन क्या है, कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। सबने टिप्पणी देना स्टार्ट कर दिया, टिप्पणी देना स्टार्ट कर दिया, अकाल मृत्यु हुआ। भक्त का तो अकाल मृत्यु होता नहीं, इधर भगवान झूठे हैं तो भक्त झूठा है। अरे जान तो लो पहले, हुआ क्या है। तो जब भक्तों पे बात आती है तो भगवान कभी कभी परीक्षा लेने के लिए चुप बैठ जाते हैं, परंतु उनके जो वरिष्ठ भक्त होते हैं वो चुपचाप नहीं बैठते हैं। उनको लगता है अभी तो भगवान का कान खींचने का समय आ गया। आज के जनरेशन में आज शायद हम लोग संप्रदाय का भेद करते हैं, शायद कुछ लोग, पता नहीं कौन करते हैं कौन नहीं करते, मुझे नहीं पता, पर उस समय पे सांप्रदायिक कुछ भेद नहीं था। उस वक्त जैसे चारों संप्रदाय हैं, जितने भी दुनिया में संप्रदाय, सभी संत एक साथ रहते थे, प्रेम से रहते थे। वो चाहे गौड़ीय वैष्णव हो, वो चाहे निम्बार्क संप्रदाय के हो, या फिर हरिवंश संप्रदाय के हो, वो चाहे जितने भी जो भी संप्रदाय हैं, सब लोग एक साथ रहते थे। सभी एक दूसरे के लिए मित्रपूर्ण। आज हम लोग, क्योंकि हमारे पास हम में खोट है, इसी वजह से हम ये संप्रदाय वो संप्रदाय ये डिवाइड करते हैं। उस वक्त ये सब नहीं था। उस वक्त जब कृष्णदास तो सभी संप्रदायों के संत एक साथ हो गए, एक साथ हो गए, और वो सब लोग सखी का रूप लेकर जा रहे हैं भगवान का ट्यूशन लेने के लिए, कान खींचने के लिए। सब सखी का, ललिता सखी, विशाखा सखी, स्वरूप मंजरी, स्वरूप दामोदर, जितने भी सखी मंजरी जो भी हैं, सब बनकर वो जा रहे हैं भगवान का ट्यूशन लेने, भगवान का कान खींचने के लिए।
और भगवान सबसे ज्यादा डरते किसको है? राधा रानी से भी ज्यादा वो डरते हैं ललिता सखी, विशाखा सखी, अपनी सखियों से, अष्ट सखियों से भगवान डरते हैं, मंजरियों से डरते हैं। हम्म नहीं तो वो तो कभी कभी राधा रानी के भी वश में नहीं आते हैं, वो सखियों के वश में आ जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि भगवान को पकड़ना है, कृष्ण को पकड़ना है तो सखियों को पहले पकड़ लो। सखियां खुश हो गए ना तो भगवान इजीली मिल जाएंगे। ललिता सखी, विशाखा सखी अगर मतलब चुटकी बजा के एक दो बार धमका कर बोल देंगे ना कृष्ण उसके पास जाना है, जाना है, जाना है, तो भगवान तो आपके पीछे 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 आ जाएंगे। वो डरते हैं, सबसे ज्यादा वो ललिता सखी और विशाखा सखी से डरते हैं। तो सब लोग जा रहे हैं उस वक्त, और भगवान अपने मंदिर में बैठ के कांप रहे हैं। हो क्या रहे, सारी सखियां आ गए, सारे मंजूरियां आ रही। अभी तो वो लोग मेरी ट्यूशन लगा देंगे, सब लोग मुझे बहुत डांटेंगे, अब क्या होगा। तो उन्होंने अपने जो सेवक सेवक को भेज दिया, ये लोग आएंगे मुझे बहुत डांटेंगे, मुझे बहुत डर लगता है सखियों से, तुम इन लोगों को बाहर रोक दो, अंदर अंदर मत लाओ। मुझे मुझे विशाखा की बातें अच्छी नहीं लगती, वो बहुत बुरी तरीके से मुझे डांटती है। ललिता तो मेरे कान पकड़ लेती है, तुम लाओ ही मत। जिसको जिस भगवान को पूरा दुनिया डरता है, वो भगवान वहां बैठकर अपने सखियों से डर रहे हैं, अपने भक्तों के वश में रहकर भक्तों से डर रहे हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्तों का मान न टलते देखा। वहां बैठ बैठ कर वो आराम से भक्तों को डर कर कांप रहे हैं, और ऐसे कांप रहे हैं, वो बोलते हैं तुम जाओ यहां से, ये जो कपड़े हैं मैं पहन लूंगा, ये खाना मैं खा लूंगा, प्रसाद वगैरह करने की कुछ जरूरत नहीं है, ये मुकुट मैं पहन लूंगा, तुम जाओ। और वो भगवान बोल रहे हैं जो कि कुछ समय पहले अपने सेवक के गोद में बैठकर बोलते हैं मैं तो लाला हूं, मैं खा ना सकूं। बार बार अपने सेवक को परेशान कर रहे हैं, नहीं उनको दूध नहीं चाहिए, चीनी कम मिलाओ, चीनी कम मिलाओ। और एक बार 2 बार 10 बार 15 बार 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 जब जाकर उनका सेवक उनके लिए दूध बनाकर चीनी ऊपर नीचे करके लाते हैं, देखिए आखिरी बार तक कर जब उनका सेवक बोल दिए कि नहीं अब नहीं होगा, वो खुद करके खा लो, तो उस वक्त लाला हमारे कहते हैं कि मैं तो लाला हूं, 3 साढ़े 3 साल का बस लाला हूं, मैं कैसे अपने आप खा सकता हूँ। वही लाला आज बोल रहे हैं कि मैं कपड़े पहन लूंगा, मैं टीका कर लूंगा, मैं श्रृंगार कर लूंगा, माला पहन लूंगा, तुम जाओ उन लोगों को रोक लो। कपड़े भी नहीं पहने हैं वो तो, कैसे कांप रहे हैं अपने सखियों से, अपने भगवान, अपने भक्तों से वो। तो हंस हंस के वो जाकर सखियों से निवेदन करने लगते हैं कि बस आप वहां पर मत आइए, और हमारे ठाकुर जी बहुत डरे हुए हैं, वो लाला से हैं, छोटे से हैं, वो कांप जाएंगे, सुबह से बस कांप रहे हैं, कुछ खाए ना है उन्होंने, अभी तक कपड़े भी वस्त्र भी उन्होंने धारण नहीं किया है, डर के मारे। तो सभी सखियां जो कि रूप में कलयुग के रूप में थे, वो बोलते हैं कुछ बोलना नहीं है, बस जाकर थोड़ा सा कान मरोड़ देना है लाला का। काहे को उन्होंने अपने भक्त का यश उन्होंने प्रकट नहीं किया है अभी तक, भक्त का मान अभी तक रखा नहीं उन्होंने। सारे संप्रदाय के भक्त मिलकर वहां बोल रहे, एक या दो संप्रदाय का भक्त नहीं है, जो भी संप्रदाय के जितने भी भक्त है वहीं खड़े होकर सखी मंजरी का रूप लेकर वहां बात कर रहे हैं। डिवीजन हम में हो सकती है, डिवाइड हम कर सकते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त कर ही नहीं सकते। तो वहां जाते हैं, और जब भगवान सखियों से डर रहे हैं तो फिर उनके भक्तों की क्या, तो वो चुपचाप, ठीक है आपके और भगवान के बीच की बात है, वो साइड हो जाते हैं। तब सारे लोग सखी का रूप, मंजरी का लोग पूरा मंदिर में घुस जाते हैं, भगवान को डांट चपड़ जो है सुनाते हैं। भगवान पूरा कांप जा रहे हैं,
कांप कर बोले, अभी अभी बताओ, ठीक है, हाँ ठीक है, मेरे से गलती हो गई, अब बताओ, अभी मैं क्या करूं। तो सब लोग पूछते हैं, अभी सच बताओ, कृष्णदास का क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वो उसकी मृत्यु ना हुई है। मैं तुम लोगों को सच चीज दिखा दे रहा हूं, उनकी मृत्यु हुई ही नहीं है। वो अभी मेरे धाम में आकर मेरा ग्वाला बन गया है, मेरे गायों को चरा रहा है, मेरे दोस्तों के साथ है। और उसी वक्त भगवान ने वो दृश्य दिखाया कि कैसे कृष्णदास भगवान के धाम में जाकर भगवान की सेवा कर रहे हैं। सभी सखियों ने देखा। तो उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, अगर यही बात है तो फिर तुमने लोगों को ये बात बताया क्यों नहीं? सब लोग तुमसे ज्यादा उसको ढोंगी बोल रहे हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम खुद यश ना लो ये अलग बात है, भक्त को यश ना लेने दो, ये इतनी हिम्मत कैसे है तुम्हारी? सब लोग डांट रहे हैं, एक से बढ़ के एक सखियों का गुस्सा तो आप समझ नहीं सकते, भगवान के प्रति ही है। तो बोला कि ठीक है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बस अभी कृष्णदास की जो गति हुई है, तो वो अभी सबके पास पहुंच जाएगा और उनका कुछ बदनाम नहीं होगा। तो उसके बाद कृष्णदास की जो गति हुई, भगवान श्री कृष्ण के जो वो सखा बनकर गोलोक में रहने लगे, ये बात सभी तक पहुंची। और अंत में सबको प्रायश्चित करना पड़ा, जो लोग भी कृष्णदास पर उंगली उठाए हुए थे और भगवान और भक्त के बीच विभिन्न प्रकार के बातें कर रहे थे।